हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। जब भी आपको किसी रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करना हो और बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो उस केस में ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इजीली से वोल्टेज ड्रॉप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंपल सी सर्किट है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। अगर मुझे किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करनी है, मान लो मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करनी है, तो VR1 सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी सप्लाई वोल्टेज आपने यहाँ पे सर्किट में लगा रखा है उस सप्लाई वोल्टेज को आपको ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाय जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता करना वो रजिस्टर आपको ऊपर मेंशन करना, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपको ऐड करके डिवाइड कर देना। ये सिंपल सा तरीका होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल का। सिंपली आप आसानी से पता कर सकते हो। अगर मैं सिमिलरली R2 के अक्रॉस बात करता हूं तो VR2 बराबर सेम आपको वही तरीका अप्लाई करना है, ताकि आप आसानी से इस तरीके से आप वोल्टेज ड्रॉप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस आप पता कर सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। तो आगे हम कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जो VDR रूल है ना, हमेशा सीरीज रजिस्टर के केस में ये वैलिड है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आगे हमारे सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो बेसिकली R2 ये वाला है और ये मेरा R1 है और यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। तो मुझे क्या करना है कि करंट पता करना है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करना है, ठीक है। तो आप करंट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली दो रजिस्टर सीरीज में लगाया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में रजिस्टर हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो 10 प्लस 2 बराबर कितना हो जाए 30 ओम रेजिस्टेंस मेरा R इक्विवेलेंट आ गया, राइट। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, V इक्वल टू R बाई R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30, 6 2 जा 6 5 जा इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मेरे पास एक अगला इसमें जो है डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो ये वोल्टेज जो पता करने का तरीका है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम वोल्टेज ड्रॉप पता कर सकते हैं। मेथड 1 ये है कि जो करंट फ्लो कर रहा है, राइट, हमारे पास करंट कितना है 0.5 एम्प्स करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो इस करंट से रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो VR2 इज इक्वल टू आई करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाई विथ R2, राइट। तो 0.4 एम्प्स करंट फ्लो कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय 20 ओम रजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे आपको 8 वोल्ट जो है ना ये ड्रॉप 20 ओम रजिस्टर में हो जाएगा। अगर सिमिलरली VR1 की बात करता हूँ तो 8 वोल्ट अगर इसमें ड्रॉप हो गया तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 वोल्ट आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर सिमिलरली अगर मैं दूसरे मेथड से जाता हूँ, जो मैंने अभी मेथड डिस्कस करे था, अगर उस मेथड से जाता हूँ तो अगर मुझे 20 ओम के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप पता करना है तो सिंपल सा मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाऊंगा, 12 वोल्ट मल्टीप्लाई विथ 20 ओम रजिस्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 ओम। तो यहाँ से आप डिवाइड करके निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 8 वोल्ट आपको R2 के अक्रॉस देखने को मिल जाएगा ड्रॉप। और अगर 8 वोल्ट को घटा दोगे 12 वोल्ट में तो आपको R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अगर मुझे पावर डिसिपेशन निकालना है कि पावर कितना लॉस हो रहा है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, तो आप वो चीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड 1 से अगर मैं जाता हूँ कि मेथड 1 से मैं कैसे पावर डिसिपेशन पता कर सकता हूँ, तो अगर मुझे रजिस्टर R1 के अक्रॉस पता करना है तो पहला तरीका ये है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VR1 मल्टीप्लाई बाई करंट। करंट जो होता है सीरीज में हमेशा सेम होता है, राइट। तो इसमें कितना वोल्ट हो रहा है 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, करंट कितनी फ्लो करिए 0.4 एम्प्स। तो कितना वोट इसका पावर डिसिपेशन हो जाएगा 1.6 वॉट। ये लॉस हो रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, राइट। अब दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल सा दूसरा तरीका होता है P इज इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, राइट। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्प्स का स्क्वायर कर दो आप, मल्टीप्लाई विथ R की वैल्यू 10 ओम है, राइट। तो ये हो जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 1.6 वॉट, राइट। तो सिमिलरली आप R2 के अक्रॉस पावर डिसिपेशन निकाल सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है। ये वोल्टेज डिवाइडर यूज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल सा होता है, तो आप इजीली इसे समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि डिजाइन ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट विथ an output of 6 volt and current of 60 milliampere using 12 volt बैटरी, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है सिंपल सा कि 12 वोल्ट की बैटरी मुझे लगानी है, राइट।
अब इसने बोल रखा है कि 6 वोल्ट जो मेरा आउटपुट है, मतलब यहां से मुझे 6 वोल्ट प्लस माइनस 6 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, राइट। और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रही है वो 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले से ना क्या करना है कि मुझे डिजाइन करना है, एक सर्किट ऐसे डिजाइन करना है कि 6 वोल्ट जो मेरा आउटपुट मिलेगा 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि R इक्विवेलेंट की यहाँ से करंट कैलकुलेट करता हूँ। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट, राइट। और मुझे I कितना दिया हुआ है 60 मिली एम्प्स, तो 60 मिली एम्प्स बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 60 मिली एम्पियर। ये 0.2 किलो ओम हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये मिली एम्पियर है, ऊपर जाएगा तो किलो ओम में ये कन्वर्ट हो जाएगा बी बाई आई के तरीके से। तो 6 टू या 6 10 या 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 किलो ओम इज इक्वल टू 200 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। R इक्विवेलेंट मीन्स R1 प्लस R2। ये कितने आ गए मेरे 200 ओम आ गए, ठीक है। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे दे रखा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस जो है ना, अगर मैं इसको R2 मानता हूँ, इसको R1, तो R2 के क्रॉस इसने 6 वोल्ट दे रखा है कि आउटपुट है, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, VR2 बराबर B मल्टीप्लाई बाई R2 अपान R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट बराबर 12 मल्टीप्लाई विथ R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। तो अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको तो मेरा पहला इक्वेशन क्या था, R1 प्लस R2 बराबर 200 ओम, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर देखते हैं। 6R1 प्लस 6R2 बराबर 12R2, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6R1 माइनस 6R2 बराबर 0, R1 माइनस R2 बराबर 0। और मेरे पास ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2R1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 ओम। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम, राइट। तो इसमें अगर 100 ओम इसकी वैल्यू आ रही है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो 100 ओम, तो R2 की वैल्यू भी आपको 100 ओम मिल जाएगी, राइट। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ओम आ गई, राइट। तो ये 100 ओम इसकी वैल्यू आ गई, 100 ओम इसकी वैल्यू आ गई। अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा। तो 6 वोल्ट अगर इसमें ड्रॉप हो रहा है तो सिमिलरली इसमें जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 6 वोल्ट होगा। तो ये सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये ऐसे बेसिक से आप फॉर्मूला लगा के ना कोई भी क्वेश्चन आसानी से टैकल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था कि R1 R2 जो है ना मेरे इक्वल थे। अगर मैं अगला वाला केस लेता हूँ, राइट, अगर मैं अगले केस के बारे में डिस्कस करता हूँ तो इसमें क्या है कि एक ऐसी सर्किट है जिसमें शायद R1 R2 की वैल्यू सेम ना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, एक सर्किट हमें डिजाइन करना है, राइट। तो इसमें इसकी सप्लाई वोल्टेज जो है ना ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी वैसे ही सेम सर्किट डिजाइन करनी है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 50 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे जो आपको ये एक्चुअली 20 वोल्ट है, सॉरी 20 वोल्ट रखना है। और मुझे जो आउटपुट है ना वो 12 वोल्ट रखना है, राइट, प्लस माइनस 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का मुझे आउटपुट लेना है R2 से। तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो ये मुझे R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो भी सारा चीज मुझे बेसिकली एक सर्किट डिजाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा वही तरीका लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, V कितनी है हमारे पास 20 और करंट कितना फ्लो कर रहा है 50 मिली एम्पियर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 0.4 किलो ओम, राइट। तो ये आ जाएगा आपको 400 ओम। ये 400 ओम R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 400 ओम। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, दूसरा इक्वेशन के लिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओगे। तो 12 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, सेम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है R2 के क्रॉस। तो 12 वोल्ट बराबर 20 मल्टीप्लाई विथ R2
अपान R1 प्लस R2, राइट। अब इसको अब सॉल्व करना है तो 12R1 प्लस 12R2 बराबर 20R2, राइट। अब यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से फर्दर इक्वेशन बनाना है तो 12R1 माइनस 8R2 बराबर 0। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8R1 प्लस 8R2 बराबर 3200, राइट। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो तीसरा दूसरा आपको सॉल्व करना है तो दोनों दूसरा और तीसरे को आपको ऐड कर देना, राइट। इन दोनों को आपको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कितना, 20R1 बराबर 3200। तो R1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे इजीली, डिवाइडेड बाई 20, राइट। ये आ जाएगा 160 ओम, आपको R1 की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो 160 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 240 ओम आ जाएगा, राइट। तो ये R1 और R2 की वैल्यू आपको पता चल गई। यहाँ पे आपको ये R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 160 ओम हो गई, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 240 ओम हो गई। R2 बराबर 240 ओम। अब बात करते हैं कि वोल्टेज कितना, R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर R1 के क्रॉस वोल्टेज की मैं बात करता हूं, राइट, तो यहां पे देख सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप करने का सिंपल सा तरीका VR1 बराबर आपको मिल जाएगा 160 ओम, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, 20 वोल्ट सप्लाई होगी, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 400। बस खत्म। डिवाइडेड 20, राइट, 8 वोल्ट, सो 8 वोल्ट। तो R1 के क्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरा आप सिंपली ऐसे लगा सकते थे कि 20 वोल्ट की सप्लाई है तो VR1 के क्रॉस कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, और जो R2 के क्रॉस माइनस कर दोगे तो आपको R1 के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी। तो 8 वोल्ट क्या हो जाएगा, आपको R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपल से कुछ सर्किट थे ताकि आपको मैंने समझा दिया आसानी से। एक तो आपको मैं एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर रूल का कुछ सिमुलेशन करके भी दिखा देता हूं ताकि और आप इजीली से समझ जाओ कि VDR एक्चुअली होता क्या है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 10 वोल्ट की सप्लाई है और पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। तो ये दोनों रजिस्टर्स जो है ना, ये सीरीज में है, लेकिन ये दोनों रजिस्टर इन सारे रजिस्टर्स के पैरेलल में, ये 4 रजिस्टर सीरीज में, तो सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर सीरीज में, तो इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन 10 के मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम ड्रॉप होगी। अगर ये ग्राउंड लेता हूं तो ये 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ, और ऊपर ये 10 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, तो ये 5 वोल्ट डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ। सिमिलरली यहाँ इन चारों रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, राइट। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूँ, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R2 इन द सर्किट, राइट। तो इसमें जो क्या करना है कि आपको R2 के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप है एक्चुअली कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R2 इफ डिवाइस विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1K कनेक्टेड अक्रॉस द R2। तो ये पूछ रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अगर 1K रजिस्टर कनेक्टेड है, इसके क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, अगर कोई भी डिवाइस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1K है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज R2 के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि वोल्टेज डिवाइडर्स जो होता है ना, वो हमेशा सीरीज में अप्लाई करते हैं, राइट। तो मैंने आपको ये चीज बताया कि सीरीज रजिस्टर्स में VDR को हम यूज करते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 रजिस्टर्स मेरे जो है ना वो एक्चुअली सीरीज में नहीं है, दे आर पैरेलल, राइट। अगर मैं इसको सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 100 ओम कर देता हूँ, राइट, 100 ओम कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ कि मेरे ये 2 रजिस्टर्स क्या हैं, दोनों पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए रजिस्टर का पैरेलल कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा R1 मल्टीप्लाई विथ R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे
तो ये आपको मिलेगा, ये 50 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर पैरेलल में दो रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर सेम है तो उसका आर इक्विवेलेंट हमेशा उसका आधा होता है, मतलब 100 ओम का 50 ओम होगा। तो ये चीज आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। अब ये देख सकते हो कि 50 ओम एक तरीके का ये, अगर मैं इसका मॉडिफाई वर्जन बनाऊं तो ये मेरा कुछ मॉडिफाई वर्जन ऐसा बनेगा 20 वोल्ट, राइट, 100 ओम और ये 50 ओम, राइट। तो ये सिंपल सा पुरानी सर्किट की तरह बन गया। तो ये बहुत ही ईजी हो गया आपको वोल्टेज ड्रॉप पता करने का। अगर मैं VR2 अब कैलकुलेट करता हूँ तो 50 मल्टीप्लाई विथ 20 डिवाइडेड बाई 150, राइट। तो ये आ जाएगा बेसिकली 6.33 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो मतलब जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, राइट। सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज जो होता है ना वो एक्चुअली सेम होता है। तो जो 6.33 वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस होगा, बाकी जो वोल्टेज बचेंगे ना वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। अगर मैं करंट की बात करता हूँ, कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो मैं करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। करंट में बात करता हूँ कितना करंट फ्लो करेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितने हो गए, 50 ये हो गया मेरा, और ये कितना हो गया 100 ओम, तो ये 150 ओम ये टोटल हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप डिवाइड करोगे तो जस्ट मिनट, अगर 2 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो ये आएगा 0.133 आपको ये एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, जो है 0.133 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मतलब यहाँ जो करंट निकलेगा वो बेसिकली 0.133। अब यहाँ पे जाके करंट क्या होगा, इसमें और इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में करंट जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो ये मैं करंट डिवीजन रूल ना अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में। अगले वीडियो में करंट डिवीजन रूल सिखाऊंगा, बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।